वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। क्रैंक केस में लगा हुआ ऑयल सील को मैं निकाल रहा हूं। ये देखिए, इस तरह से आप क्रैंक केस का ऑयल सील निकाल सकते हैं। क्रैंक केस स्मॉल में लगा हुआ ऑयल सील को आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऑयल सील निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑयल सील स्मॉल। यह ऑयल सील स्मॉल जो आप देख रहे हैं, यह डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा, या आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो आपका मशीन ऑफ हो जाएगा। इसलिए आप ऑयल सील स्मॉल, ऑयल सील बिग दोनों को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर डैमेज है तो उसे चेंज कीजिए। क्रैंक केस बिग में लगा हुआ ऑयल सील को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ऑयल सील निकालना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप ऑयल सील को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑयल सील बिग, ये देखिए ऑयल सील बिग निकल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ऑयल सील बिग एंड ऑयल सील स्मॉल दोनों को मैं चेंज करूंगा। दोनों ऑयल सील डैमेज हो गया है, इसलिए मैं दोनों ऑयल सील को चेंज करूंगा। क्रैंक केस बिग में लगा हुआ बैरिंग को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये देखिए, बैरिंग को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो में बताया था, यह क्रैंक केस बैरिंग जो है यह पूरी तरह से डैमेज हो गया है। ये देखिए, बैरिंग फ्री होना चाहिए, ये जाम है। बैरिंग को इस तरह घुमाने से साउंड आ रहा है, इसलिए मैं बैरिंग को चेंज करूंगा। क्रैंक केस बिग एंड क्रैंक केस स्मॉल में लगा हुआ दोनों बैरिंग को मैं चेंज करूंगा। क्रैंक केस स्मॉल से इस तरह से बैरिंग निकालना है। ये देखिए, बैरिंग लगा हुआ है। 12 नंबर का गोटे और हैमर लेकर आप इस तरह बैरिंग को आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, बैरिंग निकल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, बैरिंग निकल चुका है। ये भी बैरिंग जाम है दोस्तों। बैरिंग को घुमाने पर साउंड आ रहा है, इसलिए मैं इस बैरिंग को चेंज कर रहा हूँ। यह बैरिंग डैमेज है। क्रैंक केस बिग एंड क्रैंक केस स्मॉल दोनों में मैं न्यू बैरिंग लगाऊंगा। आपके मशीन में लगा हुआ क्रैंक केस बैरिंग अगर डैमेज रहेगा तो क्रैंक भी डैमेज हो जाएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से सभी को चेक कर लीजिए। क्रैंक केस स्मॉल एंड क्रैंक केस बिग, यह दोनों को मैंने पेट्रोल से वॉश कर लिया है। ये देखिए, हमारे पास है न्यू बैरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू बैरिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्रैंक केस में बैरिंग किस तरह से फिट करना है। बैरिंग में बैरिंग कैप लगा हुआ है, तो मैं दोनों बैरिंग कैप को बाहर निकालूंगा। दोनों बैरिंग से कैप को हम बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, बैरिंग में ग्रीस लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इस बैरिंग में ग्रीस नहीं लगाऊंगा और आपको भी नहीं लगाना है। दोनों बैरिंग को क्रैंक केस में फिट करने के बाद मैं ऑयल डालूंगा। ये देखिए दोस्तों, बैरिंग फिट करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बैरिंग को फिट कर सकते हैं। हैमर लेकर आपको इस तरह से आराम से ठोकना है बैरिंग में। जब बैरिंग फिट हो जाए तो आप इस तरह से बैरिंग को चेक कर सकते हैं। इस तरह से फ्री होना चाहिए बैरिंग। क्रैंक केस में बैरिंग फिट करने के बाद आपको चेक करना है, लेवल में होना चाहिए। क्रैंक केस में बैरिंग लगाने के बाद आपको चेक करना है, बैरिंग जो है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए क्रैंक केस में। क्रैंक केस स्मॉल में मैं बैरिंग फिट कर रहा हूँ। ये देखिए, बैरिंग फिट करना कितना आसान है। इस तरह से आप बैरिंग फिट कर सकते हैं। सभी साइड से आपको आराम से इस तरह से बैरिंग को ठोकना है। ये देखिए, बैरिंग को आप इस तरह से आराम से फिट कर सकते हैं। ये देखिए, बैरिंग फिट हो गया है। दोस्तों, बैरिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इस तरह से लेवल चेक कर लीजिए, क्रैंक केस में बैरिंग बैठा हुआ होना चाहिए। क्रैंक केस बिग में लगा हुआ एक बूश बाहर आ गया था, तो मैं इसे इस तरह से लगा देता हूँ। ये देखिए, बूश हमने लगा दिया है। हैमर लेकर अच्छी तरह से बूश को बैठा दूंगा। ये देखिए, बूश को इस तरह से आप बैठा लीजिएगा। क्रैंक केस बिग में देख सकते हैं दोनों तरफ से बूश लगा हुआ है, दोनों बूश लगा हुआ होना चाहिए। बैरिंग में मैं डालूंगा 20W40 सर्बो ऑयल। सर्बो 20W40 ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। क्रैंक केस बिग में लगा हुआ बैरिंग एंड क्रैंक केस स्मॉल में लगा हुआ बैरिंग, दोनों बैरिंग में इस तरह से हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, ऑयल डालना ज़रूरी है बैरिंग में। दोनों बैरिंग में आपको इस तरह से ऑयल लगाना है दोस्तों। ऑयल लगाएंगे तो आपका जो बैरिंग है वो डैमेज नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यह 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन में कहीं पर भी मोबिल नहीं लगता है। पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल। 2 न्यू ऑयल सील आप हमारे हाथों में देख सकते हैं। यह ऑयल सील को मैं लगाऊंगा। क्रैंक केस में ऑयल सील लगाते समय कट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें ऑयल लगा रहा हूँ। ऑयल लगाने के बाद आप आराम से ऑयल सील को फिट कर सकते हैं। ये देखिए, ऑयल सील को पहले आप हाथों से अच्छी तरह से बैठा लें। इसके बाद आपको हैमर का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ऑयल सील को आपको इस तरह से बैठाना है। हैमर लेकर इस तरह से आप ऑयल सील को बैठा लीजिए। क्रैंक केस स्मॉल में देखिए, ऑयल सील लग चुका है। ऑयल सील को आप चेक कर लीजिए। क्रैंक केस में बैठा हुआ होना चाहिए ऑयल सील। दोनों ऑयल सील को फिट करने के बाद आपको बैरिंग चेक करना है। बैरिंग जाम नहीं होना चाहिए।
स्मॉल ऑयल सील एंड बिग ऑयल सील फिट करने के बाद बैरिंग जाम नहीं होना चाहिए। बैरिंग को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा ऑयल सील फिट करने के बाद। ऑयल सील में जब भी फिट करता हूँ ऑयल लगाकर फिट करता हूँ। इस तरह से ऑयल लगाकर फिट करेंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा। ऑयल लगाकर ऑयल सील फिट करेंगे तो ऑयल सील डैमेज नहीं होगा। पहले आप इसे हाथों से अच्छी तरह से बैठा लीजिए, इसके बाद आपको हैमर का इस्तेमाल करना है। हैमर से ऑयल सील को फिट कर रहे हैं, फिट नहीं हो रहा है तो आप गोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं गोटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 17 नंबर का गोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ऑयल सील बैठ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिग क्रैंक केस में ऑयल सील लग चुका है, एक बराबर फिट होना चाहिए दोस्तों। ऑयल सील को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए हमारे पास है न्यू क्रैंक शाफ्ट। दोस्तों यह मशीन का पुराना वाला क्रैंक शाफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, इसलिए मैं इस मशीन में न्यू क्रैंक शाफ्ट लगा रहा हूँ। न्यू क्रैंक शाफ्ट आप फिट कर रहे हैं तो आपको बैरिंग में ऑयल डालना है। ये देखिए बैरिंग में आप इस तरह से ऑयल डाल दीजिए। क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट फिट करना देखिए कितना आसान है। इस तरह से आप क्रैंक केस बिग में क्रैंक शाफ्ट फिट कर सकते हैं। क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट फिट करने के बाद आपको चेक करना है। क्रैंक शाफ्ट आपको हाथों से घुमाकर इस तरह से देखना है, फ्री होना चाहिए क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट फिट करने के बाद आप क्रैंक शाफ्ट को इस तरह से घुमाएंगे तो क्रैंक शाफ्ट कहीं पर भी फंसना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ये है गास्केट सेट। यह गास्केट सेट में आपको मिल जाता है कार्बोरेटर गास्केट, साइलेंसर गास्केट, सिलेंडर गास्केट, इंसुलेटर गास्केट, क्रैंक केस गास्केट। यह सभी गास्केट आपको एक ही सेट में मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों ये जो गास्केट है यह क्रैंक केस गास्केट है। क्रैंक केस गास्केट को मैं फिट करूँगा क्रैंक केस बिग में। ये देखिए क्रैंक केस बिग में आपको इस तरह से गास्केट फिट करना है। दोनों बूस में आपको गास्केट को अच्छी तरह से बैठा लेना है। ये देखिए गास्केट हमारा लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको फिट करना है क्रैंक केस स्मॉल। क्रैंक केस स्मॉल आराम से फिट करना है दोस्तों। क्रैंक केस स्मॉल लगाते वक्त आप ध्यान दें गास्केट जो है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए। गास्केट देखकर आप आराम से फिट कीजिए। क्रैंक केस स्मॉल को आप इस तरह से प्रेस कीजिए। क्रैंक केस स्मॉल को प्रेस करने से क्रैंक केस नहीं बैठ रहा है, बूस में फिट नहीं हो रहा है क्रैंक केस, तो यहाँ पर आप हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हैमर का इस्तेमाल करके बैठा रहा हूँ क्रैंक केस। देखिए क्रैंक केस जो है वो अच्छी तरह से बैठ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए लग चुका है क्रैंक केस। इस तरह से लगाने के बाद आप गास्केट चेक कर लीजिएगा। गास्केट जो है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए। जब गास्केट सही से बैठा हुआ है इसके बाद आपको बोल्ट लगाना है। एक साइज का आपको बोल्ट लगाना है। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट आपको यहाँ पर लगाना है। ये देखिए मैं 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगा रहा हूँ। यह 4 एलेंकी बोल्ट एक साइज का होना चाहिए, देख कर लगाइएगा आप। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट, यह सभी बोल्ट को एक बराबर टाइट करना है। 4 mm का एलेंकी लेकर 4 mm एलेंकी लेकर यह चारों बोल्ट को पहले फंसा लीजिए, इसके बाद इसे फुल टाइट कीजिए। किसी एक एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है, सभी बोल्ट को एक बराबर टाइट करना है। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट, सभी बोल्ट को हमने फुल टाइट कर दिया है। सभी बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद क्रैंक शाफ्ट को आप घुमाकर देख लीजिएगा, क्रैंक शाफ्ट फ्री होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ये है फ्लाई व्हील। दोस्तों फ्लाई व्हील को फिट करने से पहले आपको चेक करना है फ्लाई व्हील डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्लाई व्हील टूटा हुआ है, डैमेज है, या फैन इसका टूटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए। यहाँ पर फ्लाई व्हील की लगता है तो इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, यहाँ पर डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्लाई व्हील में जहाँ पर की लॉक होता है उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए ये है की, यह की बिल्कुल सही होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। की डैमेज लग रहा है, घिसा हुआ लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए, न्यू की लगाइए क्रैंक शाफ्ट में। ये देखिए क्रैंक शाफ्ट में मैं की लगा रहा हूँ, की लग चुका है क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट में की लगाने के बाद आपको इस तरह से फ्लाई व्हील को फिट करना है। ये देखिए फ्लाई व्हील को आप इस तरह से आराम से फिट कीजिए। फिट करते समय आपको देखना है कि बाहर नहीं गिरना चाहिए, आपको चेक करना है। फ्लाई व्हील को आप घुमाकर इस तरह से चेक कर लीजिए, क्रैंक शाफ्ट में की लगा हुआ होना चाहिए। फ्लाई व्हील हमने फिट कर दिया है। अब मैं फिट करने वाला हूँ फ्लाई व्हील नट। ये देखिए फ्लाई व्हील नट को आप पहले इस तरह हाथों से चढ़ा लीजिए। फ्लाई व्हील का जो नट है उसे टाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 13 नंबर का गोटी और हैंडल। ये देखिए ये 13 नंबर का गोटी है और हैंडल का इस्तेमाल करूँगा। गोटी और हैंडल से मैं फ्लाई व्हील का नट टाइट करूँगा। क्रैंक शाफ्ट में नट लगाने से पहले आपको चेक करना है, नट बिल्कुल सही होना चाहिए। नट स्लिप रहेगा, डैमेज रहेगा या नट का गुना खराब रहेगा तो नट नहीं टाइट होगा। नट अगर टाइट नहीं रहेगा, नट लूज़ रहेगा तो फ्लाई व्हील जो है वो भी लूज़ हो जाएगा। फ्लाई व्हील टाइट नहीं होगा, फ्लाई व्हील लूज़ रहेगा तो आपकी मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। दोस्तों ये है कंप्लीट सिलेंडर असेंबली, ये है सिलेंडर गास्केट। चलिए और भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ क्या क्या सिलेंडर असेंबली के अंदर में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पैकेट में रिंग, लॉक, बैरिंग,
इंसुलेटर गास्केट, पिस्टन पिन। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों नीडल बैरिंग। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं इंसुलेटर गास्केट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इंसुलेटर गास्केट। ये सब गास्केट आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए दोस्तों, यह सब गास्केट डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो आप इसे न्यू लगाइए। यह इंसुलेटर गास्केट है। ये देखिए दोस्तों, ये है रिंग। 2 स्टोक ब्रश कटर 52 सीसी। 2 स्टोक ब्रश कटर में 2 रिंग लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पैकेट में पिस्टन पिन है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को लॉक करने के लिए पिस्टन लॉक मिलता है। ये देखिए, यह पैकेट में पिस्टन लॉक है। पिस्टन में दोनों तरफ से पिस्टन लॉक लगता है। ये देखिए, यह लॉक है। लॉक कहाँ पर लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, सिलेंडर से मैं पिस्टन निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये है पिस्टन। देखिए न्यू पिस्टन किस तरह से रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपको। पिस्टन इस तरह से प्लेन होना चाहिए, कहीं पर भी स्क्रैच डैमेज नहीं होना चाहिए। आपके मशीन का पिस्टन डैमेज नहीं है, कार्बन लगा हुआ है, तो आप कार्बन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद पेट्रोल से वॉश कीजिए। चलिए मैं आपको सिलेंडर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। सिलेंडर डैमेज होने के बाद सिलेंडर में स्क्रैच हो जाता है। यह बिल्कुल प्लेन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिलेंडर में कहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सिलेंडर 52 सीसी का है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यह सिलेंडर में लिखा हुआ है दोस्तों, यह सिलेंडर जो है यह 52 सीसी का है। 52 सीसी कहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 44F। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 44F। पिस्टन का एरो साइलेंसर साइड रहेगा। पिस्टन में देख लीजिएगा, आपको एक एरो मिलेगा, वह एरो साइलेंसर साइड रहेगा। पिस्टन में एक साइड से मैं लॉक लगा रहा हूं। ये देखिए, पिस्टन में लॉक लगाना कितना आसान है। आप इस तरह से पिस्टन में लॉक लगा सकते हैं। ये देखिए, लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, लॉक लग चुका है। प्लास का इस्तेमाल करके लॉक पिस्टन में आराम से लगा सकते हैं। रिंग को हम इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेंगे। पिस्टन में रिंग फिट करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप पिस्टन में रिंग फिट कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से आपको लगाना है। रिंग को बहुत ज़्यादा टानना नहीं है, रिंग आराम से आपको इस तरह से लगाना है। देखिए मैंने किस तरह से रिंग को आराम से लगाया है, इसी तरह से आपको लगाना है। रिंग का जो कट शेप है ये इसी जगह पर रहेगा, ध्यान से देख लीजिए आप। सिलेंडर फिट करते समय आपको ध्यान देना है, रिंग का जो कट शेप है ये इसी जगह पर होना चाहिए। सेकंड वाला रिंग भी आपको इसी तरह से फिट करना है। ये देखिए, सेकंड वाला रिंग इसी तरह से आपको फिट करना है, आराम से लगाना है रिंग। रिंग को बहुत ज़्यादा नहीं टानना है। ये देखिए, रिंग लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिंग का कट शेप कहाँ पर रहेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, रिंग का जो कट शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको क्लियर दिख रहा है। रिंग इसी तरह से आपको लगाना है सिलेंडर में। सिलेंडर असेंबली को फिट करने से पहले बैरिंग, पिस्टन, रिंग, पिस्टन पिन, सिलेंडर सभी को आपको पेट्रोल से वॉश करना है। इसके बाद आपको फिट करना है। पेट्रोल से बैरिंग वॉश करने के बाद आपको बैरिंग में ऑयल लगाना है। ये देखिए, 20W40 ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑयल लगाने के बाद आपको बैरिंग फिट करना है। बैरिंग मैंने फिट कर दिया है। बैरिंग, पिस्टन, रिंग या सिलेंडर कहीं पर भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर रहा हूँ पेट्रोल से। छोटा सा भी डस्ट लगा हुआ रहेगा पिस्टन या सिलेंडर में तो सिलेंडर डैमेज हो जाएगा और पिस्टन भी डैमेज हो जाएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। पिस्टन रिंग वॉश करने के बाद आपको पिस्टन पिन लगाना है। पिस्टन पिन में आपको पहले ऑयल लगाना है। ऑयल हमने लगा दिया है। बैरिंग में आपको पिस्टन पिन को लगाना है। ये देखिए, बैरिंग में आपको पिस्टन पिन आराम से लगाना है। देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से आप आराम से पिस्टन पिन को बैरिंग में लगा दीजिए। पिस्टन पिन को फिट करने के बाद आपको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर से पिस्टन पिन को अंदर करना है, अच्छी तरह से बैठाना है। पिस्टन पिन जब सही से बैठ जाए इसके बाद आपको लॉक लगाना है। ये देखिए, यह पिस्टन लॉक है। पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाना बहुत ही आसान है। देखिए मैं प्लास लेकर पिस्टन लॉक को लगाऊंगा। ये देखिए, पिस्टन लॉक लगाना बहुत ही आसान है। देखिए लॉक लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, लॉक हमने फिट कर दिया है पिस्टन में। पिस्टन में लॉक फिट करने के बाद आपको चेक करना है पिस्टन लॉक अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए पिस्टन में। ये जो गास्केट मैं फिट कर रहा हूँ यह सिलेंडर गास्केट है। सिलेंडर गास्केट आपको इस तरह से बैठाना है। सिलेंडर गास्केट लगाते समय आपको ध्यान देना है। ये देखिए, यहाँ पर कट शेप है। गास्केट में भी आपको कट शेप मिलेगा। ये देखिए, गास्केट में कट शेप है। देखकर मिलाकर इस तरह से लगाना है। आपको ध्यान से देखकर लगाइएगा दोस्तों। गास्केट अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। गास्केट लगाने के बाद आपको चेक करना है, सभी हॉल मैच करना चाहिए और सभी हॉल मिलना चाहिए। गास्केट फिट करके आपको चेक करना है, हॉल क्लियर होना चाहिए। सिलेंडर को फिट करने से पहले सिलेंडर को आपको वॉश करना है पेट्रोल से। एक भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों सिलेंडर में, इसलिए मैं सिलेंडर को पेट्रोल से वॉश किया है। पेट्रोल से वॉश करने के बाद आपको लगाना है मोबिल। ये देखिए,
ऑयल आपको इस तरह से लगाना है सिलेंडर में। सिलेंडर में ऑयल लगाने के बाद आपको पिस्टन और रिंग में भी ऑयल लगाना है। ये देखिए ऑयल मैं लगा रहा हूँ रिंग और पिस्टन में। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर में ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वो 20W40 ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। इसी ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। यह ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। ऑयल लगाने के बाद ही आप रिंग, पिस्टन और सिलेंडर को फिट करें। रिंग इस तरह से प्रेस करना है दोस्तों। देखिए रिंग इस तरह से प्रेस करके और पकड़ कर रखना है। जब तक रिंग सिलेंडर के अंदर ना चला जाए आपको रिंग नहीं छोड़ना है। ये देखिए रिंग को प्रेस करके रखना है और सिलेंडर को फिट करना है। ये देखिए सिलेंडर आराम से ऊपर से इस तरह से फिट कीजिए। जब रिंग अंदर चला जाए उसके बाद आपको रिंग छोड़ना है। रिंग, पिस्टन सिलेंडर में नहीं जा रहा है, फिट नहीं हो रहा है तो आप बाहर निकालिए और दोबारा से फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। सिलेंडर को इस तरह से प्रेस करने पर अंदर नहीं जा रहा है तो आप दोबारा से इसे बाहर निकालिए और फिर से फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। देख सकते हैं सिलेंडर फिट हो चुका है। सिलेंडर फिट करने के बाद आपको चेक करना है, चारों हॉल को देखना है। आपको चारों हॉल क्लियर होना चाहिए। हॉल को देख लीजिए दोस्तों, चारों हॉल क्लियर होना चाहिए। यह चारों हॉल आपको क्लियर दिख रहा है। इसके बाद आपको बोल्ट फिट करना है। सिलेंडर को टाइट करने के लिए 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगाना है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट, 4 mm का एलेंकी लेकर आपको टाइट करना है। दोस्तों यह चारों बोल्ट को पहले आपको फंसाना है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को अभी फुल टाइट नहीं करना है। चारों बोल्ट को पहले आप फंसा लीजिए। चारों बोल्ट एक बराबर टाइट होना चाहिए। किसी एक एलेंकी बोल्ट को अगर आप पहले टाइट कर देंगे तो बाकी का एलेंकी बोल्ट टाइट नहीं होगा। इसलिए आप सभी बोल्ट को पहले आराम से फंसा लीजिए। जब चारों एलेंकी बोल्ट आपका फंस जाए इसके बाद आप इसे फुल टाइट कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों, ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर को फिट करने से पहले आपको चेक करना है इंसुलेटर बिल्कुल सही होना चाहिए। इंसुलेटर का इंसुलेटर गास्केट मैं फिट कर रहा हूँ। देखिए इंसुलेटर गास्केट आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए इंसुलेटर गास्केट आपको इस तरह से फिट करना है इंसुलेटर में। इंसुलेटर कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंसुलेटर डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए। सिलेंडर में इंसुलेटर को टाइट करने के लिए 2 एलेंकी बोल्ट लगाना पड़ता है। ये देखिए 2 एलेंकी बोल्ट आपको इंसुलेटर में इस तरह से लगाना है। 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है इंसुलेटर में। एलेंकी बोल्ट पहले आप इस तरह हाथों से टाइट कर लीजिए। इंसुलेटर का जो एलेंकी बोल्ट है उसे आप इस तरह हाथों से टाइट कर लीजिए। इसके बाद आप आराम से फिट कर सकते हैं सिलेंडर में इंसुलेटर को। गास्केट और इंसुलेटर में यहाँ पर हॉल है। ये देखिए सिलेंडर में भी हॉल है। यह मिलाकर आपको लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको मिलाकर लगाना है दोस्तों। दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करना है। पहले आप दोनों बोल्ट को इस तरह से फंसा लीजिए। जब ये फंस जाए इसके बाद आपको दोनों एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। एलेंकी का जो बोल्ट है वो फुल टाइट होना चाहिए। अगर एलेंकी बोल्ट फुल टाइट नहीं हो रहा है तो आप एलेंकी बोल्ट को चेंज कर दीजिए। फ्यूल टैंक रबर बूस में एक वाशर लगा हुआ रहता है दोस्तों। वाशर निकल गया है, यहाँ पर फिट रहता है दोस्तों। वाशर आपको लगाना है। वाशर देखिए यहाँ पर है, इस तरह से फिट कर देना है वाशर। देखिए मैं फ्यूल टैंक को फिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों मैं किस तरह से फ्यूल टैंक को फिट कर रहा हूँ। फ्यूल टैंक का जो वाशर निकल गया है उसे देखिए मैं किस तरह से फिट कर रहा हूँ। फ्यूल टैंक में हमने एलेंकी बोल्ट लगा दिया है। एलेंकी बोल्ट लगाने के बाद आपको वाशर लगाना है। ये देखिए वाशर हमने लगा दिया है। अब आपको एलेंकी बोल्ट को आराम से टाइट करना है। 4 mm का एलेंकी लेकर 4 mm का एलेंकी बोल्ट टाइट कर सकते हैं। दोनों एलेंकी बोल्ट को पहले आप फंसा लीजिए। किसी एक एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है। दोनों एलेंकी बोल्ट को फंसाने के बाद इसे फुल टाइट करना है। दोनों एलेंकी बोल्ट जब लग जाए इसके बाद आपको दोनों एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। ये देखिए फुल टाइट मैं कर रहा हूँ। फ्लाई व्हील को हाथों से घुमाकर पिस्टन अंदर कर दीजिए। सिलेंडर में एलेंकी डालकर चेक कर लीजिए पिस्टन अंदर होना चाहिए। पिस्टन को हमने नीचे कर दिया है। पिस्टन को नीचे करने के बाद आपको सिलेंडर में रस्सी डालना है। सिलेंडर में मैं रिकॉइल स्टार्टर का रोप डाल दिया हूँ। ये देखिए रस्सी हमने डाल दिया है। सिलेंडर में रस्सी डालेंगे तो पिस्टन लॉक हो जाएगा। पिस्टन को लॉक करके आराम से टाइट कर सकते हैं आप। 13 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर मैं टाइट कर रहा हूँ फ्लाई व्हील का नट। फ्लाई व्हील में जो नट लगा हुआ है उसे आप इस तरह से आराम से टाइट कर सकते हैं। 13 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर हमने नट को फुल टाइट कर दिया है। अब मैं क्लच बोल्ट फिट करूँगा। क्लच बोल्ट में देखिए पहले पतला वाला वाशर लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको पहले पतला वाला वाशर जो है वो लगा देना है बोल्ट में। ये देखिए बोल्ट आपको इस तरह से लगाना है क्लच में। क्लच का स्प्रिंग चेक कर लीजिएगा, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। ये जो 2 वाशर आप देख रहे हैं दोस्तों, यह मोटा वाला वाशर है। दोनों वाशर को आप बोल्ट में इस तरह से फिट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्लच का बोल्ट टाइट करना है।
फ्लाई व्हील में दोनों बोल्ट को पहले आप हाथों से फंसाइए। ये देखिए हाथों से पहले इस तरह से टाइट कीजिए। दोनों बोल्ट को एक बराबर पहले आप हाथों से टाइट कर लीजिए। अंदर नहीं जा रहा है तो आप क्लच को बाहर खींचिए और आराम से फिट कीजिए। बोल्ट फिट हो जाएगा। 2 क्लच का बोल्ट टाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 17 नंबर का रिंग रेंच। क्लच का जो बोल्ट है वो 17 नंबर का है, तो 17 नंबर का रिंग रेंच या गोटी से आप टाइट कर सकते हैं क्लच का बोल्ट टाइट करने के बाद आपको रस्सी बाहर निकालना है और इस तरह से घुमा कर देखना है। पिस्टन फ्री होना चाहिए। स्टार्टर रॉप को बाहर निकालने के बाद आपको फ्लाईव्हील घुमाकर इस तरह से चेक करना है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्रैंक केस बिग में एक बूश लगता है। ये देखिए इस तरह से बूश को यहाँ पर फिट कर दीजिए। बूश को अच्छी तरह से बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए। इसके बाद आपको लगाना है फ्लाईव्हील फैन। फ्लाईव्हील फैन बैठाने के बाद आपको चेक करना है अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए। फ्लाईव्हील फैन हमने बैठा दिया है, फिट कर दिया है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट यहाँ पर आपको टाइट करना है। 2 एलेंकी बोल्ट ऊपर में लगाना है और 2 एलेंकी बोल्ट नीचे में लगाना है। 2 एलेंकी बोल्ट जब आप नीचे में टाइट करेंगे तो आपको फिट करना है फ्यूल टैंक स्टैंड। ये देखिए ये जो स्टैंड देख रहे हैं यह फ्यूल टैंक स्टैंड है। फ्यूल टैंक स्टैंड फिट करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 एलेंकी बोल्ट आपको लगाना है। फ्यूल टैंक स्टैंड में आपको 2 एलेंकी बोल्ट लगाना है। यह एलेंकी बोल्ट लॉन्ग एलेंकी बोल्ट होता है। दोनों एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट कर दीजिए। नीचे का 2 एलेंकी बोल्ट फुल टाइट होने के बाद आपको ऊपर का जो दोनों बोल्ट है उसे टाइट करना है। चारों एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब मैं फिट करने वाला हूं इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल देखिए किस तरह से फिट करना है आपको। फ्लाईव्हील में यहाँ पर डस्ट लगा हुआ है तो आप उसे साफ कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैग्नेट है, इसे आप फ्लाईव्हील बोल सकते हैं, मैग्नेट बोल सकते हैं। इग्निशन कॉइल को फिट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड बहुत ही ज़्यादा पतला है इसलिए मैं इसे डबल कर दिया हूँ। डबल करके आप इस तरह से इग्निशन कॉइल को फिट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इग्निशन कॉइल को फिट कर रहा हूँ। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच में गैप होना चाहिए। गैप के लिए हमने लगाया है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड बहुत ही ज़्यादा पतला है इसलिए मैं इसे डबल करके लगाया हूँ। इग्निशन कॉइल को टाइट करने के लिए 2 एलेंकी बोल्ट लगाना है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट 4 mm का है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट को एक बराबर टाइट करना है। पहले आप फंसा लीजिए, इसके बाद इसे फुल टाइट कर दीजिए। विजिटिंग कार्ड को खींचने से बाहर नहीं आ रहा है तो आप फ्लाईव्हील को घुमाइए और विजिटिंग कार्ड आराम से निकालिए, निकल जाएगा। इग्निशन कॉइल फिट करने के बाद आपको क्लच घुमाकर इस तरह से चेक करना है। क्लच को घुमाकर चेक कीजिए दोस्तों, कहीं पर भी फ्लाईव्हील फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इग्निशन कॉइल में फ्लाईव्हील सटना नहीं चाहिए। ये देखिए गैप होना चाहिए यहाँ पर। इग्निशन कॉइल और फ्लाईव्हील के बीच में गैप होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी गैप होना चाहिए और बीच में भी गैप होना चाहिए। फ्लाईव्हील इग्निशन कॉइल सटा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्लाईव्हील एंड इग्निशन कॉइल के बीच में गैप होना चाहिए। साइलेंसर हमने क्लीन कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। साइलेंसर आपको क्लीन करके लगाना है। साइलेंसर में डस्ट जमा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट जमा हुआ है तो आप उसे क्लीन कीजिए। ये देखिए मैं साइलेंसर का गास्केट लगा रहा हूँ। साइलेंसर में गास्केट लगाना बहुत ज़रूरी है। साइलेंसर में गास्केट लगाने के बाद आपको साइलेंसर बोल्ट लगाना है। साइलेंसर का जो बोल्ट है उसे आप पहले हाथों से फंसा लीजिए। 2 एलेंकी बोल्ट 5 mm का है यह। ऊपर का 5 mm का एलेंकी बोल्ट पहले आप हाथों से फंसा लीजिए। जब फंस जाए उसके बाद आपको स्मॉल एलेंकी बोल्ट लगाना है नीचे में। साइलेंसर का नीचे का एलेंकी बोल्ट जो है 4 mm का, उसे आप पहले फंसा लीजिए, उसके बाद इसे फुल टाइट कीजिए। यह 5 mm का एलेंकी बोल्ट है दोस्तों। 5 mm का एलेंकी लेकर यह दोनों एलेंकी बोल्ट को फुल टाइट कर दीजिए। ऊपर का 5 mm का एलेंकी बोल्ट फुल टाइट हो जाए उसके बाद आपको नीचे का 4 mm का एलेंकी बोल्ट फुल टाइट कर देना है। स्टार्ट पुल्ली इस तरह से चेक कर लीजिए। इस तरह से वर्क करना चाहिए स्टार्ट पुल्ली। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्ट पुल्ली बिल्कुल सही है। स्टार्ट पुल्ली को मैं फिट कर रहा हूं। स्टार्ट पुल्ली को पहले आप हाथों से टाइट कर लीजिए, जितना टाइट होता है उतना कर लीजिए। इसके बाद आपको हैमर का इस्तेमाल करना है। हैमर से मैं स्टार्ट पुल्ली को टाइट करूंगा हल्का हल्का। हैमर का इस्तेमाल करके स्टार्ट पुल्ली को हमने टाइट कर दिया है। अब मैं फिट करने वाला हूँ स्टार्ट पुल्ली का नट। स्टार्ट पुल्ली में नट लगता है, यह नट 14 नंबर का है। स्टार्ट पुल्ली का नट लगाते वक्त आप चेक कर लीजिएगा नट डैमेज नहीं होना चाहिए। 14 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर मैं स्टार्ट पुल्ली को टाइट कर रहा हूं। फ्लाईव्हील को मैं लॉक कर रहा हूं। 5 mm का एलेंकी लेकर मैं फ्लाईव्हील को लॉक करके और इसके बाद मैं नट को फुल टाइट कर रहा हूं। एलेंकी से फ्लाईव्हील को आप लॉक करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिलेंडर में आपको रॉप डालना होगा। सिलेंडर में आपको रस्सी डालकर पिस्टन लॉक करना होगा। पिस्टन लॉक करके आप नट को आराम से टाइट कर सकते हैं। रिकॉइल स्टार्टर में एक प्लेट लगता है दोस्तों। ये देखिए प्लेट में दोनों तरफ से हॉल है।
ध्यान से देखिए, प्लेट इस तरह से फिट करना है। ये देखिए प्लेट जो है वो इस तरह से फिट होगा। चलिए मैं आपको स्टार्टर में लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्टर का जो प्लेट है वो इस तरह से फिट होगा। जैसा कि आप जानते हैं 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट स्टार्टर में टाइट होता है। ऊपर का 2 एलेंकी बोल्ट पहले मैं फंसाऊंगा, उसके बाद रिकॉइल स्टार्टर को चेक करूंगा। रिकॉइल स्टार्टर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पहले चेक करना है। रिकॉइल स्टार्टर का एलेंकी बोल्ट टाइट करने के बाद आपको चेक करना है रिकॉइल स्टार्टर वर्क करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों, रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यह मशीन का रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही है। अब मैं नीचे का 2 एलेंकी बोल्ट टाइट करूंगा। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है। 4 mm का एलेंकी लेकर यह चारों बोल्ट को फुल टाइट कर दीजिए। दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और बताया था फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर इस मशीन का डैमेज था, इसलिए मैं इसमें कंप्लीट सेट लगा रहा हूं। फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पाइप मैं इस मशीन में न्यू लगा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रबर को आप आराम से फ्यूल टैंक में लगाइए। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर हमने फिट कर दिया है फ्यूल टैंक में। एयर क्लीनर इनसाइड कवर में 2 एलेंकी बोल्ट लगाना है। कार्बोरेटर को टाइट करने के लिए 2 एलेंकी बोल्ट लगाना पड़ता है। प्राइम बल्ब को इस तरह से प्रेस करके देख लीजिए। प्राइम बल्ब रिटर्न इस तरह से फेंकना चाहिए। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को प्रेस करने से प्राइम बल्ब दबा हुआ रहता है। प्राइम बल्ब नहीं फूल रहा है प्राइम बल्ब को प्रेस करने से, तो आप प्राइम बल्ब को चेंज करके देखिए। यह कार्बोरेटर गास्केट है। कार्बोरेटर गास्केट लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कार्बोरेटर गास्केट को लगा दीजिए। प्राइम बल्ब को प्रेस करने पर प्राइम बल्ब बाहर नहीं आ रहा है, तो आप प्राइम बल्ब को चेक कीजिए। प्राइम बल्ब कटा हुआ फटा हुआ डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। कार्बोरेटर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है तो आप कार्बोरेटर को क्लीन कीजिए। मैंने कार्बोरेटर को पेट्रोल से वॉश किया है। कार्बोरेटर को ओपन करके वॉश तभी करना है जब आपकी मशीन का कार्बोरेटर में प्रॉब्लम रहेगा, तभी आप कार्बोरेटर को वॉश कीजिएगा खोलकर। जिस फ्यूल पाइप में फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है उसी पाइप को मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। पहले देखिए आप, जिस फ्यूल पाइप में फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है उसी पाइप को पहले फिट करना है। रिटर्निंग वाला फ्यूल पाइप को आप यहाँ पर फिट कीजिए। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से फिट कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का। लिंक पे क्लिक करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं।